जय हिंद मेरे साथियों, कैसे हैं आप सब। तो भाई आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो होने वाली है बेहद खास, क्योंकि इसमें आपके होंगे डाउट। डाउट किस चीज़ को लेकर? हाइट को लेकर कि सर मैं दिल्ली से हूँ या मैं लद्दाख से हूँ या मैं उत्तराखंड से हूँ, तो मेरी हाइट कितनी ज़्यादा होनी चाहिए या कितनी कम होनी चाहिए, सारी बात बताऊँगा। और मेरे भाई उन भाई के लिए भी बताऊँगा जो टैटू टैटू का मतलब है, जो लिखवा लेते हैं कि काजल आई लव यू, तुम सिर्फ मेरी हो, किसी और की नहीं हो सकती। तो भाई तुम भी भर सकते हो कि नहीं फॉर्म, वो भी मैं बताऊंगा। सारे राज खोल दूंगा, पर्दाफाश कर दूंगा आज इसी वीडियो में। और बाकी भाई आयु में छूट, जो मेरा भाई ये कहता है कि सर मेरी आयु कितनी होनी चाहिए, कितनी एज मेरी होनी चाहिए, तो आपके लिए भी इस वीडियो में एक छोटी सी लाइन लेकर आया हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, सारी सारी बातें आपको आज पता चलेगी। ठीक है मेरे भाई, तो बढ़ जाऊँ आगे। तो अब मेरे भाई, जो इंडियन आर्मी में जीडी या टेक्निकल या ट्रेड्समैन या क्लर्क स्टोर कीपर का सपना देख रहे हैं, उनके लिए मैं हाइट बता दूं। तो उनकी हाइट कुछ चीज़ों पर चेक होती है। सबसे पहले तो हाइट होगी कहाँ पर चेक? तो भाई हाइट जो होगी आपकी, वो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो होगा वो एट रैली साइट पर, यानी कि जो आपका रैली ग्राउंड होगा वहीं पर आपकी हाइट चेक होगी, वहीं पर आपकी चेस्ट, वहीं पर आपका वेट, सब कुछ आपका वहीं पर चेक होने वाला है। पहली बात क्लियर। दूसरी बात मैं बता दूं, रीजन बेस्ड और कैटेगरी वाइज दो तरीके से आपकी एज या हाइट मेजर होती है। वो कैसे कैसे? तो जैसे आप इलाका देखा जाएगा, आपका क्षेत्र देखा जाएगा, जैसे आप कहाँ से हो, तो तीन प्रकार के एरिया आपके हैं, उनमें आपको बांटा गया है। एक तो पहला प्लेन एरिया, वैसे जैसे हम अभी उत्तर प्रदेश में हैं, मध्य प्रदेश में होंगे, बिहार में होंगे, दिल्ली में होंगे, तो ये सब प्लेन एरिया है, यहाँ कोई पहाड़ी क्षेत्र नहीं होता। ठीक है ना, तो इसलिए इनको प्लेन एरिया में रखा गया है। और इनकी जो नॉर्मल मांगी जाती है जनरल कैटेगरी में हाइट, वो 170 सेंटीमीटर के आसपास मांगी जाती है। कितनी? 170। अभी मैं कोई ऑफिशियल डाटा नहीं दे रहा हूँ, ये सारी बातें आपको जब ऑफिशियल आ जाएगा तो मैं ही लेकर आऊँगा। आपका अपना भाई सबसे पहले लेकर आएगा उस वीडियो को, जब भी एक ऑफिशियल नोटिस आएगा। अभी फिलहाल जो भाई मेरा कोई 169 के आसपास है या 168 है, वो भी अभी पूरी जान लगाए रखो, कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, आपका नंबर भी हो सकता है। ठीक है ना, अभी कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, और ये पूरा स्टेट वाइज आपकी अलग अलग होती रहती है। ठीक है। दूसरी बात, कोई हिल एरिया है या ट्राइबल, वो तो मैं पूरा डिटेल में उनके लिए तो लेकर आया ही हूँ आगे सारी बात। ठीक है, तो हर रीजन की हाइट अलग अलग हो सकती है, हर रीजन की हाइट अलग अलग हो सकती है मेरे भाई। पहला बात क्लियर हो गया, रीजन बेस्ड कैसे? ठीक है, प्लेन एरिया, हिल एरिया या ट्राइबल एरिया, आपके तीनों अलग अलग क्षेत्र में काउंट होंगे। हिल मतलब पहाड़ी एरिया, ट्राइबल मतलब आदिवासी क्षेत्र, जो आपका जनजातीय क्षेत्र है। ठीक है। दूसरा आपका कैटेगरी वाइज में भी, जैसे हम जनरल में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस है आपका, या एससी एसटी है। ठीक है ना, उनके लिए सबके लिए कुछ ना कुछ छूट होती है। तो भाई जनरल तो आपका यही है जो मैंने अभी बताया, 170 के आसपास या 169 के आसपास। ठीक है ना, बाकी एससी एसटी को वो सब कुछ आपका नोटिफिकेशन में अपडेट करके दिया जाएगा। तो वहां पर मैं आपको पूरा डिटेल में बोल तो रहा हूं, मैं वहां पर आपको पूरा डिटेल में सारी बात बताऊंगा मेरे। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ स्पोर्ट्स पर्सन है जो नेशनल लेवल पर खेले हुए होंगे या कोई आपके स्टेट लेवल पर खेले होंगे, उनके लिए भी कुछ विशेष छूट होती है, तो वो भी सारी बातें अपडेट होंगी। ठीक है, वो सारी बातें आपकी धीरे धीरे करके बताई जाएगी। बाकी मेरे एनसीसी भाई को भी मिलेगी छूट। ठीक है ना, कुछ कैटेगरी को छूट रिलैक्सेशन मिलती है, कैसे मिलेगी वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना, और रिलैक्सेशन के लिए ये तभी अप्लाई कर सकते हो आप जब आपके पास क्या होगा, सरकारी या मान्यता प्राप्त डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है मेरे भाई, ये नहीं कि कहीं से प्राइवेट से बनवा लिया, कुछ बनवा लिया, नहीं। अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट या मान्यता प्राप्त कोई डॉक्यूमेंट होगा, उसी के आधार पर, क्योंकि भाई आप अगर हिल एरिया से हो तो ये डॉक्यूमेंट दिखा के ही तो बताओगे कि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। अब सोचो कोई उत्तर प्रदेश वाला उत्तराखंड का लगा दे तो कैसे? उसके पास वो डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है ना, ट्राइबल एरिया का भी आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, सीधा कास्ट सर्टिफिकेट। अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है तो घबराने वाली बात नहीं कि सर मेरा नहीं होगा क्या, फिर तो आपको फिर जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, प्लेन एरिया में काउंट किया जाएगा। ठीक है ना, फिर पूरे मेजरमेंट आपके उसी बेसिस पर लगेंगे, मतलब आपको फिर 170 हाइट पर चुना जाएगा। जो छूट मिल रही होगी 2, 4, 5 सेंटीमीटर की,
वो आपको नहीं मिलने वाली है। ठीक है। तीसरी बात, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट भी आपके पास गवर्नमेंट वाला ही होना चाहिए। ठीक है, तो तभी आपका अप्लाई होगा, ये नहीं कि प्राइवेट कोई आपने कैंप ज्वाइन कर लिया उसमें आपको मिल जाए। तीसरा, एनसीसी मेरे भाई, यही एबीसी सर्टिफिकेट होगा, उसके आधार पर आपको भी विशेष छूट मिलती है। ठीक है ना, आपको भी विशेष छूट मिलेगी और बिना डॉक्यूमेंट के कोई छूट नहीं मिलती। फिर आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट होगे। जो सबसे हाईएस्ट आपकी हाइट होगी जैसे 170, तो वही आपका लिया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें मैंने आपको लगभग सारी बात बता दी है मेरे भाई, लेकिन कुछ आगे विशेष छूट है, उन पे चर्चा हम करेंगे। सारी बातें चाहे वो जीडी के लिए हो, चाहे वो आपकी ट्रेसमैन के लिए हो, या टेक्निकल के लिए हो, स्टोर कीपर के लिए हो, सारी बात मैं बताऊंगा वीडियो में। अगर मजा आ गया है, इतनी बात सुनकर जोश आ गया है, तो मेरे भाई अभी कमेंट में जय हिंद टाइप हो जाना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, सारी पूरी ताकत लगा देंगे इस बार। ठीक है ना, बढ़े आगे चले, चलो भाई। पहला था मेरा भाई अग्निवीर जीडी। एक बात मैं यहाँ लिख दूं कि आपकी जो वैकेंसी रहेगी ये सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ के लिए रहेगी, यानी मेरे अग्निवीर भाइयों के लिए रहेगी, इसमें गर्ल्स नहीं अलाउड है। तो सिर्फ ये पैरामीटर जितने भी हैं इसमें, ये सारे पैरामीटर किसके लिए हैं भाई? बॉयज़ के, यानी लड़कों के लिए है। तो भाई गर्ल्स इसमें नहीं अलाउड है। तो अग्निवीर जीडी का अगर कोई मेरा भाई है तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए भाई? 166 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 77 आपका चेस्ट होनी चाहिए मिनिमम आपका। ये मैं यहाँ बता दूँ, ये कम से कम आपका 77 होना चाहिए। अब 77 में आप चाहे 80 हो, 77 में चाहे आप 85 हो, ठीक है ना, वो सारा कुछ चलेगा। बस जब भी आप वहाँ पर जाओगे तो आपसे वो 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगेंगे। फुलाव मतलब वो आपसे सीना इस तरह से फुलवाएंगे, अभी आप नॉर्मल खड़े हो, तुरंत आपसे फुलवा के कहेंगे सीने में हवा भर के दिखाओ। तो जब हवा भर के दिखाओगे तो यानी कि आपको वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। वहाँ पर अगर ये नहीं हो पाया तो भाई रिजेक्ट इस बात पे भी हो जाओगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब ये बदलती रहेगी। मैंने यहाँ अग्निवीर जेडी के लिए कहा तो कितनी है भाई? 166। आप जैसे ही टेक्निकल में देख पा रहे हो तो टेक्निकल में 1 सेंटीमीटर कम मांगी जा रही है। ठीक है ना, और वही बात जब मैं ऑफिस असिस्टेंट या स्टोर कीपर में कहूँगा तो वहाँ पर ये कितनी होगी भाई? माइनस के आपके 4 हो गई, 4 सेंटीमीटर की। किससे भाई? जीडी से। ठीक है ना, वहाँ पर अलाउड है इसे इतना। और आपका ट्रेड्समैन हो या आपका 8वीं पास हो मेरा भाई, तो वो दोनों 10वीं पास और 8वीं पास दोनों के लिए 166 ही रहेगा मिनिमम आपका। सबको बात समझ में आ गई? लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी, चेस्ट सबके लिए बराबर ही है, सब 77 ही है। ठीक है, तो इसमें कोई आपकी छूट नहीं मिली हुई है। यही बात मैंने और अच्छे शब्दों में यहाँ पर लिख दी कि भाई हाइट में हो सकता है आपको छूट दी जा रही हो, जैसा आपने देखा भी, कहीं पे 1 सेंटीमीटर की छूट मिली, कहीं पे 4 सेंटीमीटर की मिली। ठीक है ना, लेकिन चेस्ट सबका क्या था मेरे भाई? 77 ही था। कम से कम कितना होना चाहिए? 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। और बाद में फुलाव आपका 5 सेंटीमीटर का वहाँ देखा जाएगा। अगर आप 77 हो तो 5 82 तक देखा जाएगा, अगर आप 80 के हो तो 5 85 का देखा जाएगा। सबको बात क्लियर हो गई? तीसरा है कि जो वेट है, सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई वेट। तो वेट के लिए आपका जो हाइट प्लस एज के हिसाब से होता है, जिसे हम कहते हैं BMI, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। इसमें क्या है? इसमें आपकी कुछ हाइट और आपके वेट पे डिपेंड करता है आपका ये BMI। और ये BMI अक्सर जो मांगा जाता है एक नॉर्मल बच्चे के लिए, वो 18.5 से भाई 22 से 23 तक मांगा जाता है। ठीक है ना, कहाँ तक मांगा जाता है भाई? 18.5 से 22 से 23 तक मांगा जाता है। अब बच्चों का सवाल है कि सर इसे मैं कैसे कैलकुलेट करूं, क्या चीज़ें हैं? तो भाई मान लो तुम्हारा कोई भी वजन है, मैं अभी फ़िलहाल ले लेता हूं कि मेरा 50 किलो वजन है। ठीक है ना, अब इस 50 किलो वजन को मैंने कहा कि मैं 1.6 सेंटीमीटर की हाइट से देखना चाह रहा हूँ। 1.6 नहीं भाई, 160 एक नॉर्मल मांग रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचो कि सर ये तो एलिजिबल है ही नहीं, मैं आपको कैलकुलेट करना बता रहा हूँ। ये आपका क्या हो गया भाई? वेट हो गया, और ये आपका क्या हो गया भाई? हाइट हो गई। ठीक है ना, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को सबसे पहले तो आप मीटर में बदलो, 1.6 मीटर होगी। ठीक है, अब फॉर्मूले में क्या करना है? वेट को आप हाइट के स्क्वायर से डिवाइड करा देना। जो भी रिजल्ट आएगा तो वो रिजल्ट क्या होगा भाई? आपका इसके बीच में होना चाहिए। अगर इसके बीच में हो तो आप एक्सेप्ट हो। अगर फिर भी किसी मेरे भाई के मन में डाउट है कि सर नहीं, में से नहीं निकल रहा है,
तो घबरा मत मेरे भाई। अगर आपको चाहिए कि सर बीएमआई की मुझे कहीं पर भी कोई चीज़ नहीं मिल रही, तो कमेंट में बीएमआई टाइप कर दो, तो मैं आपको उसका जो डाटा है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है ना, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बस कमेंट में आप बीएमआई टाइप कर देना जिस भाई को ज़रूरत होगी। ठीक है ना, तो आप इसमें क्या करते, आप कहते कि 50 को मैं 2.56 से डिवाइड करा देता, क्योंकि 1.6 का स्क्वायर क्या होगा 2.56। जो भी रिजल्ट आएगा आपका तो लगभग लगभग ये 20 के लपेटे में आ जाएगा, 20 से 21 के लपेट में। तो यानी ये मेरा भाई इसमें एक्सेप्ट था। ठीक है ना, ये मेरा भाई इसमें एक्सेप्ट था, तो बीएमआई करना आ गया सबको। ठीक है, दूसरा आयु का भाई, आयु के बारे में मैंने आपको बताया था कि आयु की भी मैं बात लेकर आया हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो आयु की बात जो है इसमें वो 1 अक्टूबर 2005, 1 अक्टूबर 2005 से 1 अप्रैल 2009 के बीच में अगर कोई मेरा भाई है अभी, तो तैयारी में पूरी जान लगा दो। लेकिन ऐसा मत मानना कि इससे पहले और इसके बाद वाला नहीं भर सकता, ये अभी कोई ऑफिशियल नहीं आया है, तो वो भी तैयारी में लगा रहे मेरे भाई। जब ऑफिशियल आ जाएगा तो हो सकता है इस बार कुछ छूट मिल जाए आपको, क्योंकि भाई कुछ अच्छे ऑफिसर हैं हमारे जो आर्मी में है, तो उन्होंने भी आवाज़ उठाई है कि उन जो एज है मिनिमम आपकी वो तो 17.5 है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैक्सिमम है आपकी 21 साल, उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो। 21 से कितना हो जाए मेरे भाई, 23 साल हो जाए, तो आपके लिए तो खुशखबरी है। तो भाई पूरी ताकत पूरी जान लगा दो। ठीक है, बाकी एससीएम डिफेंस आपका यहाँ जो है पूरा साथ देगा। समझ में आ गई मेरे भाई, बात सबको क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ तक ये बात अगर आपको मजा आ रहा है पूरा, तो भाई कमेंट में जय हिंद रुकना नहीं चाहिए। समझ में आ गई बात? चलो, अब ये जो आपके कुछ रीजन है, ठीक है ना, वहां पर हाइट थोड़ी सी आपको छूट और मिल रही है। जैसे मेरा कोई भाई लद्दाख से है, ठीक है, कहाँ से है, लद्दाख से, तो हाइट में देखो छूट मिली कि नहीं मिली। कहाँ से भाई, मिनिमम 166 थी अग्निवीर जीडी मेरे भाई की, लेकिन 166 से कितना हो गया भाई, 9 सेंटीमीटर कम हो गया है, यानी 157 सेंटीमीटर मांगी जाएगी। जो मेरा भाई गोरखा से है, यानी कि जो इंडियन गोरखा होते हैं या नेपाली कोई मेरा भाई है, तो उसके लिए क्या आएगा, तो आपने कहा 157 सेंटीमीटर, यानी बराबर ही है। 9 सेंटीमीटर की छूट इसे भी मिली। कोई अंडमान से है, अंडमान निकोबार से, या कोई लक्षद्वीप से है। अब देखो यहाँ पर दो केस है। आप सोचोगे सर मैं आज ही अंडमान निकोबार में जाकर शिफ्ट हो जाऊं तो मेरी हाइट भी कम मांगी जाएगी, तो मेरे भाई नहीं। जो सेटल हैं, जो बाहर से आके सेटल हुए हैं, जो बाहर से आकर वहां जाकर बस गए हैं, कहाँ पर, अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप में, ठीक है, उनके लिए कोई छूट नहीं है। उनके लिए बस मात्र 1 सेंटीमीटर की छूट मिली है। ठीक है, कितने सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर की, तो कोई फायदा तो इतना खास नहीं हुआ। अगर कोई हाँ 165 का है तो भाई जाकर अभी बस जाओ। ठीक, लेकिन आपका कोई लोकल वहां का है, जो यहाँ का लोकल है, तो उसके लिए 155, यानी इनसे भी 2 कम, यानी कि 11 सेंटीमीटर की छूट मिली है मेरे भाई। कितने सेंटीमीटर की छूट मिल रही है, 11 सेंटीमीटर की छूट मिल रही है। तो यानी इनको लोकल को ही मिलेगा जो वहां का मूल निवासी है, जिसके पास वहां का डोमिसाइल है। लेकिन कोई बाहर से आके, जैसे मैं कल को जाकर अंडमान निकोबार में बस जाऊं, तो मुझे कितने सेंटीमीटर की छूट मिली, 1 सेंटीमीटर की। समझ में आ गई मेरे भाई बात? तो ये चीज़ बड़े ध्यान से रखना, सारी चीज़ें जो भाई इसके अंतर्गत आता हो, तो सारी बातें अच्छे से देखकर तब भरना फॉर्म। ठीक, लेकिन आपने चेस्ट पे गौर करी हो तो चेस्ट सबका सेम ही है, चाहे कहीं किसी भी रीजन का हो, वो 77 सेंटीमीटर मिनिमम मांगा गया है। ठीक मेरे भाई, चलो, अब कुछ रेजिमेंट भी है, ठीक है ना, जो अपने इंडिया में है, तो भाई जो जो इसके अंतर्गत आते होंगे तो अपना ये चेक कर लो, उनमें भी कुछ कुछ छूट आपकी मिल रही है। लेकिन जो आपके प्रॉपर आर्मी बैकग्राउंड से रहते हैं, तो आपने नोटिस करा उनकी तो और बढ़ गई है हाइट। ठीक है ना, तो वो प्रॉपर मांगे जाते हैं जो प्रॉपर हाइट पे हो। ठीक है, जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं साइड में हो जाता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जो भी मेरा भाई इसमें आता होगा। ठीक है, पढ़ूँ आगे, चलो। अब आता है WMP यानी वुमेन मिलिट्री पुलिस। तो अभी तक तो हमने बॉयज़ के लिए खूब बात करी, अब बात है हमारी प्यारी बहनों के लिए। तो मेरी प्यारी बहन भाई, आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा क्या, कि वुमेन मिलिट्री पुलिस जो है उसमें आपकी हाइट कितनी है, वेट कितना है, सब चीज़ें। तो मैं एक एक करके सारे पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना। जो आपकी हाइट है, ठीक है ना, वो मिनिमम मांगी जाती है कितनी, 162 सेंटीमीटर। कितनी, 162 सेंटीमीटर। ठीक है, वेट वजन जो है वो कोई फिक्स नहीं होता आप लोगों का, ठीक, लेकिन फिर भी बॉडी मास इंडेक्स
जो मैंने अभी कहा था BMI, ठीक है ना, जो अभी मैंने उसमें बताया था BMI चेक करना है, तो आप अपना वेट लेना यानी वजन लेना, और वजन को अपनी हाइट, जो अपनी हाइट है उसके स्क्वायर, और हाइट याद रखना सेंटीमीटर में नहीं चलेगी, वो कहाँ चलेगी भाई, मीटर में। तो इसको आप कर लेना एक बार, जो भी रिजल्ट आएगा वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, वो 18.5 से 22-23 के बीच में, ठीक है ना। इसके बीच में है अगर आपका, तो समझ लो आप ओके हो। नहीं, अगर आपको समझ में फिर भी नहीं आ रहा, तो आपसे भी यही कहा जा रहा है कि आप कमेंट में BMI लिख दो, तो मैं आपको वो डाटा प्रोवाइड करवा दूँ, ठीक है मेरी बहनों। तो अब यहाँ से आपने देखा, लेकिन पॉइंट देख लो, ज़्यादा दुबली पतली भी मत होना, खाते पीते रहो, पूरा अच्छे से ध्यान रखो अपना, लेकिन इतना भी मत खा लेना कि घी और पराठे पूरे दबा के चल रहे हैं और उसके बाद आप मोटे हो जाओ भाई। ये गलती भी मत कर देना, ठीक है। सबको बात समझ में आ गई। तो कुल मिला के है, इस बात का ध्यान रखना कि ज़्यादा पतला ना हो, ज़्यादा मोटा ना हो भाई। तो भाई आप अपने इसमें तुरंत एक्सेप्ट कर लिए जाओगे। चेस्ट में आपका कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन आपके लिए भी सेम बात है कि जब वहाँ पर वो है तो वहाँ पर भी आपका एक्सपेंड करा कर देखा जाएगा, यानी फुला हुई कि सांस भरकर आपको दिखाना होगा, वो भी 5 सेंटीमीटर। ये आपका कोई फिक्स नहीं है कि इतने सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, उसका कोई वो नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप 5 सेंटीमीटर नहीं फुला पा रहे हो तो भाई अनफिट माना जाएगा आपको वहाँ पर। तो अच्छे से फिट रहो, खाते पीते रहो, पतला नहीं रहना, ज़्यादा मोटा नहीं होना, ठीक है। बढ़ जाऊँ आगे, लो जी अगला। अब मेरी प्यारी बहनों का सवाल है कि सर हमारे लिए भी कहीं ना कहीं कुछ छूट तो होती होगी, जैसे उनके में कहीं 11 भी है, कहीं 9 भी है, कहीं 4 भी है ना। तो भाई आपके लिए भी है 4 सेंटीमीटर की छूट, लेकिन ये किसके लिए है, कुछ स्पेशल आपके कहाँ पर स्टेट में रहेगा। और वो स्टेट कहाँ कहाँ है, तो भाई वो नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन के जो स्टेट होंगे आपके, उनमें आपको छूट मिल जाती है। जैसे आपका वो सिक्किम हो गया, नागालैंड हो गया, आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, या मिजोरम, मेघालय, असम, या आपका गोरखास जो हमारे हैं, ठीक है ना, गढ़वाली जो हैं, और लद्दाखी जो हैं आपके, उनके लिए वहाँ जितनी भी मेरी बहनें हैं उनके लिए क्या है, हाइट में 4 सेंटीमीटर की छूट। यानी मैं आपको बता दूं 162 तो आपको मिनिमम मांगा गया है जो नॉर्मल है आपके, लेकिन आपको 4% मतलब 4 सेंटीमीटर की छूट मिली, तो आप कितने पर जाओगे, 158। तो आपके लिए 158 सेंटीमीटर मांगा गया है मिनिमम आपका। समझ में आ गई बात, सबको क्लियर हो गया। बढ़ूं आगे, चलो। अब बात आती है अग्निवीर वायु, जो IAF में, ठीक है। अग्निवीर वायु में आपकी हाइट देखो, यहाँ पर आपका अभी आपने देखा था आर्मी में स्पेसिफाई किया गया है, बॉयज को पूरा अलग करा गया है, वुमेन को पूरा अलग करा गया है, लेकिन यहाँ पर आपका रोल अच्छा है कि इसमें मेरे दोनों भाई, यानी कि मेल और फीमेल, जो मेरे भाई हैं और जो मेरी बहनें हैं, दोनों के दोनों यहाँ पर फॉर्म डाल सकते। सबसे अच्छी बात यह है, इनके लिए खुशखबरी, ठीक। दूसरी बात यह है कि इनके लिए हाइट पैरामीटर जो है, तो बॉयज़ के लिए कितना है भाई, 152.5। तो मेरे भाई जो अभी जीडी में दुखी हो गया था कि सर मैं 166 से भी कम हूँ, मैं 162 से भी कम हूँ, मैं 157 से भी कम हूँ, तो भाई दुखी मत हो, आप क्या भर सकते हो, एयरफोर्स का पेपर भर सकते। तैयारी में पूरी जान लगा दो, क्योंकि आपके लिए हाइट कितनी है, 152.5। और वहीं पे मैं कहूँगा जो मेरी बहनें हैं उनके लिए कितनी है, 152। तो आप भी निराश मत हो कि सर हमें 162 चाहिए था या 158। तो आपके लिए भी खुशखबरी है कि आप 152 पर भी सिलेक्ट हो सकते हो, ठीक है ना। कहाँ पर, एयरफोर्स में। तो पूरी ताकत लगा दो, पूरी जान लगा दो, पूरी मेहनत से एकदम, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी क्या है, तो देखो नॉर्थ ईस्ट का जो मेरी बहनें हैं, ठीक है ना, या कहीं हिल उत्तराखंड जो एरिया है आपका, वहाँ पर जो है, तो उनके लिए तो और भी मज़ेदार बात है कि हाइट कितनी हो गई, 147। और जो लक्षद्वीप से आते हैं उनके लिए कितनी हो गई, 150। तब आपके लिए तो ये है कि फॉर्म भर ही दो अभी, आप तो रुको मत, आप तो मतलब पूरी ताकत लगा के पेपर निकाल ही दो, ठीक है। तो पूरी ताकत लगा दो कि हाइट रिलैक्सेशन लेने पर, देखो ये बात याद रखना, जब भी आपको हाइट के लिए छूट चाहिए तो आप वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, कि आप कहाँ से हो। अगर आप कह रहे हो कि सर मुझे मेरी 148 हाइट है,
कितनी हाइट है, 148 हाइट है। तो ये ना तो आप इस पैरामीटर में आते ना ही इसमें आते, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप नॉर्थ ईस्ट से हो या कहीं पहाड़ी क्षेत्र से हो, यानी उत्तराखंड के जो पहाड़ी एरिया है वहां से आप बिलोंग करते हो। तो उसका आपका डोमिसाइल यानी मूल निवास जो पत्र होता है वो आपके पास होना चाहिए, वो आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना, वो दिखा दिया तो आप वैलिड हो जाओगे, आप फॉर्म डाल सकते हो। ठीक है, चलो अब चेस्ट की बात आती है भाई, जो मेरा भाई है उसके लिए। तो भाई यहाँ पर भी उतना ही चेस्ट मांगा गया है, कम से कम कितना, 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव फुलाव। ठीक है ना। और फीमेल के लिए कोई आपका मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन आपसे भी एक्सपेंशन मांगा गया है फुलाव यानी 5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, चलें आगे। लो, अब यहाँ पर बात आती है हियरिंग की। तो ये बात कोई नहीं बताता, ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो इसलिए कह रहा हूं ऐसी बहुत खास जानकारी भाई ये आगे वीडियो को शेयर कर दो उस भाई के लिए भी जो भाई कहीं इन चीज़ों से वंचित रह जाता हो, वो फॉर्म अच्छे से ना पढ़ पाता हो और फॉर्म डालने से भाई पीछे हट जाता हो। तो उस तक ये बात पहुंचा दो इस वीडियो को आगे पहुंचाकर, कि कोई मेरा भाई रह ना जाए। जिसका सपना है वो इसी बार पूरा करेगा, अभी और इसी बार। ठीक है मेरे भाई, चलो अब यहां से हियरिंग की बात आती है। हर कान से 6 मीटर दूर आपको फोर्स विस्पर सुनाई देना चाहिए। फोर्स विस्पर क्या है, तो आपने देखा होगा कोई भी भाई आपका दोस्त होगा तो उसे आप 6 सेंटीमीटर पर भेज दो, मतलब 6 मीटर की दूरी पर भेज दो। और वहां से जोर से चीखना नहीं है, उससे कहो आराम आराम से बोले, आपका नाम पुकारे, आपकी चीजें बोले, 2-4 बात बोले, वो देखो कि आपको सुनाई देता हो। रात को बात तो करते ही होंगे, अरे रजाई को ऊपर ढक के ऐसे कुछ 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 करके बात तो करते होंगे, तो वही बात आपको करनी होगी उससे, मेरे भाई से। ठीक है ना, जो आपका दोस्त होगा। ठीक है, तो यानी उनसे आपको बात करके देखना है कि भाई आपको प्रॉपर सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, चलो बात पॉइंट क्लियर हो गया। मतलब आपको फुसफुसाहट की आवाज भी पता होनी चाहिए कि क्या वो बोल पा रहा है उसमें। ठीक, डेंटल का मतलब, तो मेरे भाई डेंटल का मतलब है हेल्दी गम्स और टीथ, मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट। तो मेरा भाई कोई भी ऐसा है कि बोलो जुबा केसरी जो गुटखाधारी हो या कुछ भी हो, जो खाता हो, तो शर्माने वाली कोई बात नहीं है भाई, आजकल प्रचार में है। तो कोई भी अगर इसका क्या करता हो भाई, यूज़ करता होगा, तो वो अभी से इसको बंद कर दे। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अच्छे गम्स होने चाहिए, अच्छे टीथ होने चाहिए, मिनिमम आपका 14 डेंटल पॉइंट होने चाहिए। एक डेंटल पॉइंट का मतलब है एक दांत आपका अच्छा। तो ऐसे 14, कितने, कम से कम आपके 14 जो दांत हैं, यानी 14 जो दांत हैं, वो बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। उससे ऊपर अगर 1-2 में कीड़ा लग गया हो या 1-2 दाढ़ निकलवा रखी हो, वो एक बार को एक्सेप्टेबल है कि वो एक बार को इसे देख लें, लेकिन 14 के 14 दांत तो यानी वो आपके बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए। देखो ये जानकारी मैं फिर कह रहा हूँ, ये सबको नहीं पता रहती। सब सोचते हैं यार मैंने एक ऊपर की जाड़ निकलवा दी, मैं फॉर्म से रिजेक्ट हो जाऊंगा, या मेरी जाड़ में कीड़ा लग रहा है मेरे से तो रिजेक्ट हो जाऊंगा। तो भाई इस बात का ध्यान दो कि आपके कम से कम 14 दांत ठीक होने चाहिए। अगर आपके 14, 15, 16 दांत ठीक है तो फॉर्म अप्लाई करो और आगे बढ़ो, रुकना नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचा दो। जो भी अगर ये सोच के बैठा हुआ है, रो रहा होगा, तो उस तक भी ये बात पहुँच जानी चाहिए। फॉर्म वो भी डाले भाई, वो भी पढ़े, उसका भी सपना पूरा हो आर्मी का। ठीक है मेरे भाई, चलो तीसरा पॉइंट आ गया इसमें आई विजन का। आई विजन का मतलब है कि भाई एयरफोर्स ने साफ क्लियर तौर पर कहा है, स्ट्रिक्ट होकर कहा है कि अगर कोई भी लेजर ऑपरेशन कराएगा, क्या कराएगा, बहुत ज़रूरी जानकारी है, और स्पेशली मेरी बहनों के लिए, वो क्या करती हैं भाई, चश्मा हटाने के लिए लेजर ऑपरेशन करा लेती है। कोई कहेगा कि भाई चश्मा बहुत लेंस उसका हो गया है तो जल्दी लेजर ऑपरेशन करा लो और ठीक हो जाओगे। मतलब सलाहकार बहुत है ना आजकल, ज्ञान कुमार बहुत घूम रहे हैं, तो वो क्या सलाह देते हैं कि लेजर ऑपरेशन करा के कोई नहीं देखेगा, पता ही नहीं चलेगा किसी को। वो आर्मी है, वो एयरफोर्स है, वहाँ पर अच्छे से अच्छा आपका चेकअप होता है। उसमें अगर आपका पता चल गया कि आपने लेजर ऑपरेशन कराया तो तुरंत आपको वहाँ से निष्कासित कर देंगे, फॉर्म रिजेक्ट, सब कुछ रिजेक्ट, सपना रिजेक्ट। तो ये गलती मत कर देना। इसमें क्लियर मेंशन है कि अगर किसी ने लेजर ऑपरेशन करा रखा है तो वो इस फॉर्म में अलाउड ही नहीं कर सकता, वो फॉर्म ही नहीं भर सकता आपका। क्लियर है बात एकदम। लेकिन जो चश्मा लगा के हैं, डरो मत, जो चश्मा लगा रखा है, अभी जो सोच रहे थे ये काम करने का, वो तो काम करो मत। अगर चश्मा लगा हुआ है
तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेके जाना, आप साथ लेके जाना। बस वो याद रखना 1 महीने से पुराने की ना हो, याद रखना वो 1 महीने से पुराने की ना हो। तो भाई आपको वहां पर एक बार को हो सकता है कंसिडर वो अच्छे से कर ले। भाई हो सकता है आपकी आंखें धीरे धीरे वो ठीक हो जाए, वो चीज़ें आगे बेहतर हो सकती हो, तो वो सारे चीज़ें हैं। लेकिन ऑपरेशन करा के तो आपने पुष्टि कर दी कि ठीक हो ही नहीं सकती थी, तो भाई उसके लिए वो क्या करते हैं, तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं, मना है, मतलब फॉर्म ही नहीं डाल सकते आप उस चीज़ का, ठीक है ना। तो फिर भी चश्मा लगाने वाले मेरे भाई या बहन जो भी होगा, तो वो तो एक बार को अपने डॉक्टर के जो आपको मिलेगा प्रिस्क्रिप्शन, उसको लेकर आप तुरंत चले जाना, ठीक है मेरे भाई। तो ये बात बस याद रखना, वो उसके 1 महीने से पुरानी ना हो, ठीक है। जब भी आप उसे लगाओगे तो उस 1 महीने से पुरानी ना हो। जनरल हेल्थ के लिए क्या है भाई, कि कोई आपको पुरानी बीमारी ना हो, ठीक है, कोई आपको इन्फेक्शन यानी संक्रामक रोग ना हो, या कोई आपको स्किन डिसीज ना हो, ठीक है ना, जो छोटे छोटे दाने वाने हो जाते हैं। हालांकि वो रीमेडिकल आपको देंगे, रीमेडिकल में लेकिन ज़्यादा समय नहीं मिलता, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले से अपने आप को बेहतर रखो। आप सोच रहे होंगे कोई बात नहीं, रीमेडिकल होगा तो हम इलाज करा लेंगे, भाई 4-5 दिन का रीमेडिकल दे देते हैं कभी कभी, तो ये गलती मत कर जाना अभी। और जो भी आपको दिक्कत है अभी जाकर आप अच्छे से इलाज करा लो, जो भी चीज़ों का है अच्छे से अपने खाओ पियो, स्वस्थ रखो, ये चीज़ें आपको नहीं होनी चाहिए। बॉडी पूरी तरह से फिट और नॉर्मल होनी चाहिए, ये आपका कौन कहता है, एयरफोर्स कहता है। सबको बात समझ में आ गई, ठीक है। किसी भी क्लाइमेट या टेरिटरी में आपको ड्यूटी करने का जब भी मौका दिया जाएगा, तो आप इस तरह से फिट होने चाहिए कि कल को अगर आपको कहाँ पे सियाचिन बॉर्डर पे खड़ा कर दिया जाए तो आप वहाँ पर भी कर पाओ, और कल को अगर जैसलमेर के रेगिस्तान में खड़ा कर दिया जाए तो आप ड्यूटी वहाँ पर भी कर पाओ। भाई फौज है, आपका सपना है कि देश को सर्व करूंगा, तो फिर जंगे की क्या बात है, तो करना है, पूरी जान लगा देनी है, पूरी ताकत लगा देनी है, देश के लिए तो समर्पित है मेरे भाई, है कि नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपको अपनी जितनी भी छोटी छोटी डिसीज हैं यानी बीमारियां हैं उनका इलाज अभी तुरंत करा लो, ताकि आगे आप फिट महसूस करो अपने आप में। भाई रिकवरी में बाद में थोड़ा समय तो आपको भी चाहिए ना, ठीक है। चलो अगला पॉइंट, टैटू वाला, वही समझ गए मेरे भाई। तो चलो आपके लिए कहाँ कहाँ राहत है, तो भाई मेरे उस दिल जले भाई के लिए, ठीक है ना, अगर आपका एल्बो से रिस्ट के बीच में है, यानी कि कोहनी से यानी इस तक के हथेली के बीच में कहीं टैटू है, तो वो एक बार को छोटा मोटा टैटू है तो वो एक बार को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे कोई बच्चा क्या गुदवा लेता है, आई लव यू माँ, या किसी भी अपनी मतलब मासूका है या जो भी है आप कहते हो, उनका आप टैटू लगवा लेते हो, तो भाई उसके लिए क्या है, ये टैटू आपका छोटा मोटा टैटू चल जाएगा। लेकिन ये गलती मत कर देना मेरे भाई कि फेस पर, कि फेस पर कहीं पर बनवा लिया या गले पर कहीं पर बनवा लिया, कि फैशन चल रहा आजकल तो बनवा लेंगे कुछ भी, तो भाई ये गलती मत कर लेना। ऑफेंसिव टैटू बिल्कुल नहीं चलेंगे, फेस नेक वगैरह पे बिल्कुल नहीं चलेगा, कहाँ से कहाँ तक चल सकता है एक बार को। और वो भी देखो क्यों है, मैं बता देता हूँ। बचपन में जब हम छोटे से थे तो हमारे हाथ पैर पे कहीं ना कहीं ओम या कुछ भी छोटा मोटा राम वाम क्या कहते हैं आपका गुदवा दिया जाता था जब बचपन में छोटे थे, तो उनके लिए ही ये चीज़ की छूट दी गई है। ऐसा नहीं है मेरे भाई कि आप यहाँ पर अब कहोगे नहीं नहीं अब तो मज़ा आ गया, अब तो टैटू के लिए अनुमति मिल गई, तो गलती मत करना कि टैटू फैशनेबल बनाने लग गए, सब चीज़ें हैं, उनके लिए छूट नहीं है ये उनके लिए छूट है जो वो बचपन में कर दिया जाता था। और मैं हर भाई से यही कहूँगा कि ये गलती आप मत करो कि जाके टैटू वैटू बनवा रहे हो, अच्छा भी नहीं लगता, देश के लिए एक तरह जान लगाना चाहते हो उस तरफ ये चीज़ें कर रहे हो यार चिचौरे वाली, तो ये गलती मत करो, ठीक है मेरे भाई। और ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा, एक बार को चल सकता है, और अगर ये चीज़ है भी आपके तो आपको इसके 2 फोटो, कितने फोटो भाई, 2 पोस्ट कार्ड फोटो आपके जो पासपोर्ट साइज फोटो होते हैं उनको फेस 2 से पहले पहले देना पड़ेगा। अब समझ में आया मैं क्यों कह रहा था कि फैशनेबल टैटू मत बनाना, पता लगा वहाँ आपने कुछ लिख रखा है उल जलूल, और वो तुरंत आपका पकड़ा जाएगा और उसी बात पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक बार को हो सकता है बचपन का गुदाया टैटू एक बार को चल जाए, और कुछ भाई मेरे क्या करते हैं उसको मिटाने के लिए इधर उधर चीज़ें करते हैं, तो फिर बाद में भी तो दिक्कत आती है जब आपकी स्किन में प्रॉब्लम आ जाए। अभी इससे पहले मैंने क्या दिखाया था, देखा नहीं आपने, स्किन डिसीज, तो भाई अगर स्किन डिसीज हो गई, कुछ हो गया आपको, तो समझो दिक्कत तो वहां पर भी है कि नहीं है, तो ये गलती नहीं करेंगे। बोलो
नहीं करोगे ना, पक्की बात है, ठीक है। चलो अब बात आती है सिख कैंडिडेट, जो हमारे पंजाबी भाई हैं यानी सरदार भाई हैं हमारे, ठीक है, जो पंजाब से हैं। अभी आपने देखा होगा बॉर्डर 2 आ रही है, पूरा एकदम एक सा की लहर है क्या कि घर कब आओगे, है कि नहीं, घर कब आओगे। तो भाई उसमें हमारा रोल एक पंजाब के शेर दिलजीत दोसांझ ने उसमें किया है छोटा सा, तो एयरफोर्स के लिए किया है। तो जैसे उन्होंने एयरफोर्स के, आपने देखा होगा पूरी टर्बन है एक तरह से, पूरे हेयर वेयर और मूंछ दाढ़ी आपकी जो है, ठीक है ना, वो आपके वहाँ पर अलाउड है, ठीक है ना। जो बियर्ड होगी, जो हेयर होंगे, वो सब आपके अलाउड है वहाँ पर, ठीक है ना। इसके लिए मेरे भाई, सिख भाई के लिए। दूसरा क्या है, जो फोटो आपके रहेंगे वो आपकी मुस्टैच यानी मूंछ और आपकी बियर्ड यानी दाढ़ी में ही होना चाहिए, तभी आपकी अच्छी से पहचान भी हो पाएगी, है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। चलो अब बात आती है अग्निवीर नेवी की। इसकी बात आती है अग्निवीर नेवी की। तो अभी तक हमने 2 आपकी फोर्सेस देख ली, ये तीसरी फोर्स है, बिल्कुल सेम आपका क्या है, एयरफोर्स की तरह ही बिहेव करती है। बस यहाँ पर थोड़ा सा अंतर किस बात का आ जाता है, तो आपने कहा हाइट का। वहाँ पर बॉयज़ की हाइट कितनी थी, 152.5, लेकिन यहाँ पर कितनी है, 157। बस इतना अंतर है, बाकी कुछ भी अंतर नहीं है। गर्ल्स की हाइट में भी आपने देखा बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। और वही बात कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट जो नॉर्थन गोरखाज या गढ़वाली हैं, तो उनके लिए रिलैक्सेशन है कम से कम 5 सेंटीमीटर का। 5 सेंटीमीटर का मतलब है कि 147 तक इनकी जा सकती है, मान्यता होगी। यहाँ तक 147 सेंटीमीटर तक इन गर्ल्स को माना जाएगा, ठीक है। चलो अब चेस्ट मेल, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, वही सब चीज़ चल रही है कि 77 होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव। गर्ल्स के लिए कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना, और 5 सेंटीमीटर का लेकिन फुलाव जरूरी है। तो मेरे भाई अगर वीडियो में मज़ा आ गया होगा, ठीक है ना, बहुत मज़ा आ गया होगा, अगर बिल्कुल दिल से आ रहा कि वाह सर क्या बात कह दी, तो भाई कमेंट में लव यू हो जाए, ठीक है ना, बिल्कुल दिल से होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको हम यही विराम देते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।